तो रास्ते में जाते हुए कह रहा है कि चाचू मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं मर रहा हूँ। मेरे इन हाथों में मेरे बच्चे ने जान दे दी। कोठे की छत से चढ़ के उन्हें गाली गलोच किया और इटा मारिया ने 10:30 बजे के करीब उन्हें शुरू कर दी। तकरीबन 15 फुट के फासले तो बन के 30 बोर पिस्टल का मारा जो उन्होंने बखरी के लगा मोटरसाइकिल से बिठाया तो हस्पताल लै गए। फिर अद्धे घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। घर जो आए तो जो मुलजमान पार्टी कि असं तुहानू इस बच्चे को दफन नहीं कर देना जिन्नी देर तक असं तुहाडे 2-3 बंदे होर ना मारे। और उनकी शादी के 10-15 दिन रह गए शादी वास्ते। उनका सेहरा बंदी गाने कपड़े वरी वगैरह सारा कुछ असीं खरीदिया सी। आ जानवर उनकी शादी ते असीं करने सी। पिंडां दे विच भी मनशियात दा सेल भी करते हैं, मनशियात पींदे भी ने और दहशत गर्द ये लोग ने। जो शादी की सारी तैयारियां की हैं उसके लिए कपड़े लेके आए, मेरे साथ जा रहा था वो कि चाचू मैंने फलां शेरवानी लेनी है, मैंने फलां कुल्ला लेना है। वहाँ पे जाते हैं, उसके कमरे में जाते हैं तो हमारा रोना निकला था। हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि उसके कमरे में जाए हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मेहंदीपुर गांव में, जहां 18 साल नौजवान को मारकर कर दिया गया। कम से कम कुछ 3-3 किलो की ये ईंट है। वो इतने फासले से जब मारते हैं तो कई लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, जख्मी हो जाते हैं, को अपनी पड़ जाती है। लेकिन वो मुल्जमान ऊपर से गालम गलोच वाला सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। पूरा गांव जमा हो जाता है, इनको समझाते हैं कि खुदा का वास्ता यार, वो तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे, तुमने उनको टांगे भी तोड़ दी हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। खुदा का वास्ता चुप कर जो। मगर उनकी फरोनियत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने किराए के बलवा लिए। मेरे साथ मौजूद है मौका के चश्मदीद गवाह जो मुबशर के ताया भी हैं। इनसे जानते हैं ये कहानी, ये लड़ाई, ये झगड़ा कैसे शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये झगड़ा इस तो शुरू होता है कि साडे बच्चे और मुबशर अली इत्थे बैठे सी। इत्थे बैठे सी तो लाइट गई हुई सी ते नाल दा मसाया दा घर मुलजमान दा जवेद वल्द निशान कि जेडे वो कोठे की छत से चढ़ के उन्हें गाली गलोच किया और इटा मारिया ने कि तुसीं बैठे रौला पा रहा है, ये दफा हो जाओ इतों। इटा मारिया ने उन्हें मेरे भतीजे नईम नूं इट लगी गिट्टे दे उत्ते जेड़ा उनका गिट्टा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, गिट्टा फ्रैक्चर हो गया था। हाँ जी, गिट्टा उनका फ्रैक्चर हो गया। उस तो बाद दे विच साडे हमसाए वगैरह आ गए। उन्हें कहा यार छोड़ो पर दफा करो, इस मामले नूं ना तुसीं ना बोलो। असीं खामोश हो गए। साडी खामोश होने के बावजूद ये जवेद दा वालिद निशान और इनके अजीजो कारब रिश्तेदार तकरीबन 40-50 लोग इकट्ठे होके 10:30 बजे के करीब गाली गलोच करते रहे ने। ये गाली गलोच करने के बावजूद हाजी वारिस वगैरह लोगों ने असीं खुद जाके उनके घर 3 दफा मिन्नत की है कि यार तू छड़ दे, जो असीं चुप कर गए तो भी चुप कर जा। लेकिन साडी मिन्नत समाजत करने के बावजूद भी वो खामोश नहीं होया। उस तो बाद 10:30 बजे निशान दा साला फरमान सरियाली वाला उनका बेटा परवेज नाल 3-4 नामालूम बंदे मोटरसाइकिलों से आए ने। आउंदे नाल उन्होंने मोटरसाइकिल इत्थे रोकी। जो रोकी उन्होंने मोटरसाइकिल ते निशान वगैरह ने, जवेद ने, असद नोमी होरां ने फैन करदे होए घरों बाहर निकल के साडे दरवाजे अगे आ गए ने। जिन्ना आन के ते साडे दरवाजे ते मारे ने, मैनू मारे ने। उस तो बाद जवेद ने अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤੀ जी साडे ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? मेरा कोई गुनाह नहीं सी। मैं तो उन्होंने मना कर रहा हूँ कि छो यार जो कुछ भी हो गया मामले को खत्म करो। साडे हमसाए वगैरह भी कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो चुप कर गए, नहीं बोलते पर तुसीं भी ना बोलो हुण। लेकिन मिन्नत समाजत करने के बावजूद भी वो 1.5 घंटा उन्हें बकवास अपनी जारी रखी। फिर उस तो बाद 10:30 बजे के करीब उन्हें शुरू कर दी जेडे कि साडे दरवाजे नूं लगे ने, पिलर नूं लगे ने, शेड नूं लगे ने। ते फायर करदे जो घरों निकले ने ते जवेद ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਫਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ फोन करने असला लैंदे होया मोटरसाइकिलों के चक्कर लाने शुरू कर दिते कि असं तुहानू इस बच्चे को दफन नहीं करन देना जिन्नी देर तक असं तुहाडे 2-3 बंदे होर ना मारे। इन्ना फिर असी सहम गए। असी फिर पुलिस नाल राबता किया, पुलिस नूं बुलाया। पुलिस ने आन के साडी तफ्तीन कराई बच्चे की। फिर उन्होंने जनाजा पढ़ाया, उन्होंने दफन किया।
यानी 4 घंटे जरिए ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਈਤ ਉਹਦੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਫਰੋਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤਾਂ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 12-1 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10-15 ਡੰਗਰ ਨੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਢਵਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਦੀ ਗਾਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ SP ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MNA ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ੀਅਤ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵੇ और आन के साड़ी सूरत हाल तो वाकफ होवे कि इन्हां दा की मसला मसाइल है। हमने तो जो शादी की सारी तैयारियां की हैं उसके लिए कपड़े लेके आए मेरे साथ जा रहा था वो कि चाचू मैंने फलां शेरवानी लेनी है मैंने फलां कुल्ला लेना है मैंने फलां जगह से जूते लेने हैं वो सारे ही तैयारियां हम कर रहे हैं और उन चीज़ों को देख देख के हमारा हौसला नहीं हो रहा कि हम उन चीज़ों को पकड़ के वहाँ पे जाते हैं उसके कमरे में जाते हैं तो हमारा रोना निकला था हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि उसके कमरे में जाए हम जाहिर बात है जी जिसकी आप शहरे की तैयारियां कर रहे थे उसको आपको उसके लिए कब्र खोदना पड़ी आपको कब्र खोदना पड़ी है नहीं हाथ मैं खुद लेके गया हूँ उसको यहाँ पे जब उसको गोली लगी है तो मैं खुद लेके गया हूँ बाइक पे मेरे पीछे बैठ के गया उसके पीछे उसका कजन था जिसने उसको पकड़ा हुआ था अच्छा तो रास्ते में जाते हुए कह रहा है कि चाचू मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मैं मर रहा हूँ मैं मर रहा हूँ चाचू मुझे बचा लो मेरे इन हाथों में मेरे हाथों में मेरे बच्चे ने जान दे दी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रहा जिंदा उसके बाद उसने वो जिंदगी की बाजी हार गया डॉक्टर ने मैं पहले नहीं पकड़ा ये पुलिस केस है तो 10-15 मिनट उन्होंने जाया कर दिया उसके और उसके बाद वो कहते रहे कि पुलिस की मोहर लगेगी तो हम इसका करेंगे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे डॉक्टर्स ने उसका नाम पूछा उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मुबशर अली हमें लेके डॉक्टर्स की भी नाअहली है कि वो उनको भी चाहिए कि ऐसे केस को पहले जो है ना पुलिस का काम तो होता रहता है बाद में लेकिन ये जो पहले किसी की जान जरूरी है पुलिस का इंतजार करते करते मुबशर इस दुनिया से चला गया रास्ते में भी मेरे साथ ये 2-3 जुमले उसने शेयर किए हैं कि चाचू मुझे बचा लो मैं मर रहा हूँ उसके बाद डॉक्टर्स ने भी वहाँ पे पहुंचे हैं हम कोई 15-20 मिनट डॉक्टर ने भी जाया कर दिया वहाँ पे भी वो ये कर रहा है कह रहा है कि चाचू मैं मर रहा हूँ मुझे बचा लो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके बाद उसकी डेथ हो गई है उसके बाद उसने आंखें नहीं खोली मेरे खुदाया चाचू मुझे बचा लो ये आखिरी अल्फाज थे मुबशर के और जैसे ही ये अल्फाज अदा किए उसके बाद उसने कलमा पढ़ा और अपने खालिके हकीकी से जा मिला। ये देखिए पूरा गांव इतनी धमकियों के बावजूद भी पूरा गांव एक जगह एक साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं, ये वो यकजहती है, वो यूनिटी है कि जो मुबशर अपने जिंदगी में लोगों के दिलों में घर कर गया, अपना काम छोड़ता था और लोगों के काम करता था। ये जो आप देख रहे हैं जानवर बंधे हुए, ये मुबशर की शादी के लिए, उसके वलीमे की तकरीब के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए ये जानवर यहाँ पर लाए गए और ये जानवर यहाँ पर बांधे गए। तैयारियाँ जारी थी, सेहरे सजाने थे, सेहरे खरीदे गए, शेरवानियाँ खरीदी गई, कुल्ले खरीदे गए, गाने मामों ने गाने खरीदे कि हम अपने बच्चे को, अपने भांजे को गाना बांधेंगे, इसको खारे उतारेंगे। मुबशर मनो मट्टी तले चला गया और मौत भी ऐसी आई
कि अल्लाह ताला ये मौत किसी को ना दिखाए। ये वो नाज़रीन हवेली है मुबशर की, ये वो जानवर हैं जिनका वो खिदमत करता था, जिनको चारा डालता था, जिनको पानी पिलाता था, और यही काम करते करते जब थक गया तो चारपाई पर चंद मिनट के लिए आराम के लिए बैठता है। इस गांव में जब वो मुलजमान आते हैं, बाहर आवाज आती है, बहुत कुछ लोग मसल्ला आते हैं, अंधाधुंध करते हैं तो मुबशर यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलकर बाहर आता है। वो देखता है कि कौन है, क्या हो गया, इतनी मेरा गांव मेरा मोहल्ला तो बड़ा अमन का गहवारा है, सब शरीफ लोग यहाँ पर रहते हैं, ये फोन कर रहा है। जैसे ही मुबशर इस हवेली के गेट के पास आता है तो यहाँ पर सामने मौजूद मसल्ला मुलजमान जो है करते हैं और उसको इसी जगह पर ढेर कर देते हैं। जैसे ही मुबशर को कर देते हैं तो फिर ये उसके मुबशर के चचा का घर है, इस पर भी बरसाई जाती है, उसको भी करने की कोशिश की जाती है। उनका टारगेट सिर्फ मुबशर नहीं था, टारगेट जो था उसका खानदान था। खानदान को खत्म करना चाह रहे थे, कई लोग मुसल्ला होकर आए। चचा जो है वो छुप जाता है, अपनी जान बचाता है, बाप भागा आता है, तो इसी दौरान मुलजमान करते हुए फरार हो जाते हैं। जब बाप इस जगह पर देखता है कि उसका जिगर का टुकड़ा उसका लाल लतपत पड़ा हुआ है, बाबा मुझे बचा लो, अब्बा मुझे बचा लो, सिर्फ एक ही सदा होती है। बाप आज सामने आता है, उसका चचा नवीद सामने आता है, यहाँ से उसको उठाकर जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं मरता है तो मरने दे इसको, पहले आप पुलिस को बुलाए, पुलिस कॉल करेंगे तो मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। चचा रोता है, बिलखता है, कहता है मेरे बेटे को देखे, मेरे भतीजे को देखे, ये लतपत लगी है। डॉक्टर की फिरौनियत उसी तरह मौजूद होती है, वो कहता है नहीं हम नहीं देखेंगे, पहले पुलिस को बुलाओ। जब तक पुलिस आती है तो उतनी देर में मुबशर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ चुका होता है और दुनिया हकीकी से जा चुका होता है। ये हमारे सिस्टम में ये भी बहुत बड़ा गैप है कि एक बंदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है तो हम कहते हैं कि पुलिस को बुलाए, फिर कार्रवाई करेंगे, फिर इसका इलाज किया जाएगा। मजबूर और लाचार वालिदैन वहां से अपने बेटे की बॉडी उठाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये वो हल्का है, यहाँ से MNA मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है, और ये जो घराना है ये मुस्लिम लीग की घराना है, वोट भी मुस्लिम लीग को देते हैं। लेकिन आज इनके हर गांव के हर बासी की, हर बंदे की, फैमिली के हर शख्स की जो नजर है अल्लाह ताला के बाद वो वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ पर है, क्योंकि वो इनके वोटों से वजीर आजम बने हैं। और इसी शहर लाहौर की चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज से इन्होंने कई बार हाथ जोड़े, इल्तिजा की कि खुदारा हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे घर आए, हमारी दाद रसी करे, हमारे सर पर शफकत का हाथ रखे, और जो आपने कहा था मैं सबकी माँ हूँ वो हक अदा करे और माँ बने और अपने बेटे मुबशर को इंसाफ दिलाए। नाज़रीन मुबशर की आवाज बने, इसको इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।